हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को प्रेस कर पास की बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आसानी से आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो कहा जा रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। तीन बिंदु कौन कौन सा है कि 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखी है। ये चेक करना है, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें करना है कि एक बार क्या करेंगे कि ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या पहले करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बाद बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी को निकालने के बाद बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे और इसके बाद क्या करेंगे कि ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, इसको निकालते हैं। निकालने के बाद क्या करना है वो आगे बतलाते हैं। तो अगर ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं तो x1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और y2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ए बी बराबर यानी कि ए बी के बीच की दूरी, तो बार बार सूत्र लिखने की अब तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि सूत्र याद हो चुका है। तो क्या होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 2 - 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, प्लस इसको घटाएंगे तो -2 आएगा, इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, जो ये जुट करके कितना हो जाएगा, तो √5। 5 का वर्गमूल नहीं होता है तो इतना ही रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, बी सी को लेकर के चलेंगे। बी सी को लेकर के चल रहे हैं तो x1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x2 कितना हो जाएगा, x2 कितना होगा तो -2 और y2 कितना होगा तो -11। फिर से अब इसके बीच की दूरी निकालते हैं बी सी के, कि बी सी बराबर तो x2 - x1 यानी कि -2 है, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 तो -11 है और -5 इसका होल स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस जुट करके -4 का होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस ये भी जुट करके कितना हो जाएगा तो -16 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर 16, माइनस से प्लस बन जाएगा क्योंकि पावर सम है, और प्लस 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 256 है और 16 है, तो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, तो आ जाएगा 6 और 6 12 का 2 हो गया, हासिल 1 बचा, 5 और 1 6 और 1 7 और 2 कितना आ गया 272। अब क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी निकालेंगे कि AC के बीच की दूरी निकालेंगे। तो AC के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 कितना हो जाएगा, तो x1 1 हो जाएगा, y1 5 हो जाएगा, y1 5, x1 e y1 e, और x2 AC के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो x2 -2 और y2 -11। तो AC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -2 -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा तो -11 और
5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से -3 हो जाएगा, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से -16 हो जाएगा, तो -16 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 265 आ जाएगा, 265 आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि जैसे 272 है, तो 272 को लिख सकते हैं कि 4 गुने 53, 4 गुने 53, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है और 53 का नहीं होगा, तो 53 रूट के अंदर ही रह जाएगा। AB BC और AC, AB BC और AC हमने क्या किया, निकाल लिया है। तो अब करना क्या है, अब करना क्या है कि जैसे AB लेते हैं, AB लेते हैं तो AB का जो वैल्यू है वो कितना है, तो √5 है। BC कितना है, तो 2√53 है। AC कितना है, 2√65 है। तो इसमें चेक करना क्या है, संरेख, संरेख चेक करना है। संरेख चेक करने के लिए करना क्या है कि कोई एक दूरी लेना है, कोई भी एक दूरी लेना है, और इसके बाद जो दो बचा, जो भी दो बचा उसके योग के बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मानते हैं कि AB ले रहे हैं तो AB बराबर क्या होना चाहिए, BC प्लस AC, BC प्लस AC। अगर BC लेते हैं तो BC बराबर क्या होना चाहिए कि AB प्लस AC, और अगर AC लेते हैं तो AC बराबर क्या होना चाहिए कि AB प्लस BC, ये होना चाहिए। तो यहाँ से मिलाते हैं कि AB बराबर BC प्लस AC, AB बराबर आया है √5, BC बराबर है ये, और AC बराबर है ये। तो √5 ये दोनों के बराबर है, योग के नहीं है, तो काट देते हैं कि नहीं है। इसको भी करेंगे तो नहीं आ रहा है, और ये भी नहीं आ रहा है, तीनों क्या है, नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो दिया हुआ तीनों बिंदु है वो संरेख नहीं है, इसलिए संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। यही हमें क्या करना था, दिखाना था कि संरेख है कि नहीं है। तो संरेख नहीं है।